हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली हम लोग इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि लेक्चर नंबर हमारा लेक्चर नंबर जो कितना है 5 है। आपको लेक्चर नंबर जो 4 था उसमें हम प्रियम्बल का इंट्रो दिए थे। तो आज इसी क्रम में हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्या डिफिनीशन है, इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो प्रियम्बल में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसका क्या मीनिंग पे देखेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। तो हम देखते हैं प्रियम्बल किसे कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज प्रियम्बल, तो हम प्रियम्बल लिखेंगे द प्रियम्बल द प्रियम्बल refers to the opening page of opening page of the constitution ऑफ इंडिया। हम एक्चुअली एकदम बेसिक से चल रहे हैं। डेट डिक्लेयर्स क्या डिक्लेयर्स करता है, तो डेट डिक्लेयर्स फिलोसफी ऑफ गवर्नेंस। डेट डिक्लेयर्स को ठीक कर लेते हैं। डेट डिक्लेयर्स फिलोसफी ऑफ गवर्नेंस। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि जैसे आप लोग बोर्ड पे लिखते हैं बोर्ड से, वैसे ही आपको लिखना है ना। तो ऐसे क्या होगा कि आप लोग लिख नहीं पाते हैं। लीडिंग टुवर्ड्स फाउंड administrative action, leading towards found administrative action। administrative action का मतलब होगा गुड एक्शन। ब्रैकेट में क्या कह रहा है, तो प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल जो है हम आपको डिस्कस किए थे, प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके उसका शुरुआत होता है। कि क्या है, एक ओपनिंग पेज है। हमारा प्रियम्बल क्या है, एक जो हमारा प्रियम्बल है वो ओपनिंग पेज है। ओपनिंग पेज है किसका ओपनिंग पेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसमें क्या लिखा हुआ है, डेट डिक्लेयर्स फिलोसफी ऑफ गवर्नेंस लीडिंग टुवर्ड्स फाउंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के बारे में पता चलता है और ये सब है। ऐसे आप लिखेंगे तो सही रहेगा। तो ओपनिंग था यहाँ, और सेकंड देखते हैं। दूसरा, ये पहला था उसका डिफिनेशन था, आप दूसरा नंबर में लिखेंगे। दूसरा नंबर में क्या है, द शेप ऑफ प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव
रिजोल्यूशन क्या है, क्या प्रियम्बल का जो शेप है, द शेप ऑफ प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ किनका है, तो पंडित नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, इनका ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने ही कहा था कि हमें जो प्रियम्बल ही एडॉप्ट करना चाहिए। और ये कब एडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा असेंबली द्वारा 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ, एडॉप्ट किया गया था। ये लोग आप इसको नोट्स में लिखेंगे, VVI है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है पूछ चुका है स्टेट PCS में, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें हम क्या पढ़े कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो में 22 जनवरी 1945 को ये प्रियम्बल एडॉप्ट किया गया था। और ये एक कैसा डॉक्यूमेंट है, तो हम लिखते हैं इट इज अ डॉक्यूमेंट अ इट इज अ डॉक्यूमेंट that reflects attitudinal attitudinal composition 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 of member of constituent assembly constituent assembly and the preamble is influenced by the ideas of freedom movement and scientific temper of social system। कह रहा है कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, तो ये कॉम्पोजिशन रिफ्लेक्ट करता है एटीट्यूडनल कंपोजिशन है जो हमारे मेंबर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनका। ये प्रियम्बल इन्फ्लुएंस किससे है, तो फ्रीडम आइडियाज पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे, जो कि हमारे सोसाइटी में काम आवे और काम देता है, याद रखेंगे। अब फ्रीडम मूवमेंट में कौन सा बहुत लोग भाग लिए थे, आपको जैसे पता ही है, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये सब फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिए थे, भगत सिंह हो गए,
ये सब है इन लोगों का है। और ये जो है ना प्रियम्बल जो है विवाद में भी रहता है। तो एक बार जैसे विवाद हुआ था तो हम जान लेते हैं केस स्टडी में सब पढ़ना पड़ता है। जैसे हमारा प्रियम्बल सुर्खियों में क्यों रहता है, तो जनवरी जनवरी 2015 में जो उस मिनिस्टर जो थे टेलीकॉम मिनिस्टर थे उसमें जो हमारे मिस्टर रविशंकर शंकर प्रसाद, उन्होंने जो प्रियम्बल पे सवाल किया था इसके रेशनैलिटी पे जैसे उन्होंने कहा था कि ये प्रियम्बल में जो सेकुलर एंड सोशलिस्ट जो शब्द है, जो वर्ड है, ये बाद में जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी जी जो थी, गांधी जी जब थी उसमें ये ऐड करवाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसका जरूरत क्या था। ऑलरेडी हमारा जो प्रियम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर नेचर के था ही, तो इसमें डिबेट होते रहता है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक जो है ज्वलनशील मुद्दा की तरह काम करता है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और जो प्रियम्बल का अब आप लोग दूसरा हेडिंग देंगे, इसमें देखना है, वो तो हम फिलोसफी ऑफ प्रियम्बल पढ़े थे, इसमें देखना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रियम्बल क्या है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है प्रियम्बल का। दूसरा पढ़ेंगे बेसिस ऑफ गवर्नेंस। और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट क्या है। तो ये सब पढ़ेंगे, तो इसमें आप जैसे कुछ आगे तक देख लीजिए, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे फोर्सेस ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे प्रियम्बल का, तो फोर्सेस ऑफ अथॉरिटी में जो आता है, प्रियम्बल का फोर्सेस ऑफ अथॉरिटी क्या है। एक नंबर पे हम बात करें तो प्रियम्बल का फोर्सेस फोर्सेस ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो फोर्सेस ऑफ अथॉरिटी में हमारा जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है वही है, क्या है। जैसे हमारा प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है, वो इसमें लिखा हुआ है बी द पीपुल ऑफ इंडिया। कैसे है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, ऐसा ही है, जो रिफर किससे करता है, रिफर्स टू रिफर्स टू पीपुल ऑफ इंडिया, रिफर्स टू पीपल ऑफ इंडिया। चलिए आप लोग साथ में लिखते जाएंगे, नहीं तो आपको फिर बाद में पता नहीं चलेगा। पीपुल ऑफ इंडिया हैव हैव सोवरेन पावर। पीपुल, इसका कहने का मतलब है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये होगा कि जो पीपुल ऑफ इंडिया है वहां पे हम पावर लिए हैं, और जो सोवरेन पावर है, और सोवरेन पावर है और उसको हम
सुपरीम पावर बोल क्या, एपेक्स पावर बोल सकते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर। एंड एंड सो नो अथॉरिटी कैन चैलेंज चैलेंज पब्लिक सोवर्निटी। पब्लिक सोवर्निटी, अब कोई कहेगा कि हमारा जो प्रियम्बल का जो पावर है कहाँ से आता है, तो पब्लिक से आता है। ये पब्लिक जो है, पब्लिक वहीं से हमको पावर मिलता है, इसीलिए हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहते हैं। और हमको कुछ भी करना हुआ तो हम अपनी जनता से ही पूछेंगे, अपने जो सिटीजन है, पीपुल है, उनसे पूछेंगे, ना कि किसी भी कंट्री से पूछेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है कि हमारा जो सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से मिलता है, तो प्रियम्बल ऑफ इंडिया मिलता है, पब्लिक से मिलता है, पीपुल ऑफ इंडिया, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, या यूके। तो आपको डायरेक्ट कहना है विद द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से मिलता है। हमारा किसी भी दूसरे कंट्री से पावर के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने पावर को जनता से पूछेंगे, आप उससे कलेक्ट करेंगे। दूसरा क्योंकि हम सोवरेन है, कंट्री है, हमको किसी के पावर से कुछ लेना देना नहीं है, अपने अनुसार कहीं काम करेंगे। ये हम यहाँ पे आप जान गए कि हम पावर कहाँ से लेंगे। तो ये जो वीडियो है, आप शुरू से जो इनिशियल लेवल से देखेंगे और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और इसको क्या करेंगे कि आप नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये जो है, जो बहुत मेहनत से बना हुआ नोट्स है, क्योंकि हम बहुत सारे किताब, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और सभी कितने, और जो नोट्स है फॉरेन कंट्रीज का, ये सब बहुत पढ़ पढ़ के कॉलेज लाइफ में हम बनाए हुए हैं। और इसीलिए आपको सबसे अलग पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि आपको थोड़ा अलग नॉलेज होगा, किताबी भाषा से अलग हट कर, और आपको ये काम देगा किसी भी एग्जाम को निकालने में, डिबेट करने में, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में, डिबेट में, डिस्कशन में, कहीं भी जाते हैं तो ये बहुत आपको सहायता करेगा। इसलिए आपको इसको शेयर करना है, लाइक करना है और वॉच करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और नोट्स बनाना है। आगे का वीडियो हम कल लेकर आएंगे, जो लेक्चर आगे का है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर होने से आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।